हम लोग गोपी गीत से पढ़ रहे हैं। ये 11वां दिन है और श्लोक क्रमांक 7 पे चर्चा कर रहे हैं। यहाँ पे गोपियाँ तीसरी प्रार्थना कर रही हैं अपनी। प्रणत देहिनाम पाप कर्षणम तृणचरानुगम श्रीनिकेतनम। प्रणतदेहिनां पापकर्षणं तृणचरानुगं श्रीनिकेतनम्। फणिफणार्पितं ते पदाम्बुजं कृणुकुचेषु नः कृन्दिरेच्छयम्। फणिफणार्पितां ते पदाम्बुजा कृणुकुचेषु नः कृन्धिरेच्छयम्। प्रणत देहिनाम पाप कर्षणम। भगवान के चरण कमल के 4 विशेषणों में से पहला विशेषण है कि जो कोई भी आपकी शरण में आता है उसके पाप को आप खींच के खत्म कर दें। खत्म करना, कर्षण खत्म कर देते हैं, फिनिश्ड। इससे उसके बाद कह रहे हैं तृणचरानुगम। आप तृणचर जो हैं यानी जो पशु हैं उनके पीछे आपके चरण जाते हैं। श्री निकेतनम अर्थात ये लक्ष्मी जी आपके चरणों में निवास करती हैं। फणि फणार्पितम, कालिया जिसके बहुत सारे फन थे उन पर आपने अपने चरण कमलों को अर्पित किया है। ते पदाम्बुजम, आपके चरण कमल। ऐसे चरण कमलों को कृणु कुचेषु, हमारे वक्षस्थल पर कृणु अर्थात अर्पित कीजिए। क्यों? तो कह रहे हैं कृन्धिरिच्यम, जो हमारा विरह जनित ताप है उसको नष्ट कीजिए। मैं अभी चर्चा कर रहा था कल्याण प्रभु से कि देखिए फीलिंग्स ऑफ सेपरेशन की हम लोग एस्पिरेशन कर रहे हैं, तो ये लस्ट है ही नहीं, ये है भगवान से जो विरह उनको अनुभव हो रहा है। फीलिंग्स ऑफ सेपरेशन इज एग्जॉल्टेड, हाईएस्ट प्रेम जब होता है तब व्यक्ति को, या प्रेम होता है, क्या हाईएस्ट नहीं कहना, प्रेम होता है तब विरह का अनुभव होता है। श्रीमान भूजन प्रभु समझा रहे हैं कि केवल दूरी होने से सेपरेशन फील नहीं होता है। दूरी तो हमारी डोनाल्ड ट्रम्प से भी है। डोंट फील सेपरेटेड। आप में से कोई सेपरेशन होता है उससे? अच्छा, वो हिंदी नहीं समझता, कह रहा हमारा मजाक बना रहे। उनका मजाक नहीं बना रहे, दूरी तो बहुत लोगों से होती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उनसे फीलिंग ऑफ सेपरेशन होती है। तो जब आसक्ति होती है और तब दूरी होती है, तब फीलिंग्स ऑफ सेपरेशन होती है। तो ये फीलिंग ऑफ जो सेपरेशन उनकी है, विरह की जो ताप है, ये जो हीट है कह लीजिए, उसको दूर करें, क्योंकि आपके कमल, आपके चरण कमल जैसे हैं। तो ये सब बातें तो मैंने सुनी थी। अब हम लोग फिर से वैष्णव तूष्णी को पढ़ेंगे। शुरुआत की कुछ बात वो टेक्स्ट गड़बड़ था तो समझ में नहीं आई होगी। अब हम पढ़ेंगे यहाँ से वैष्णव तूष्णी जीव गोस्वामी जी की। गोपियाँ मन ही मन चिंता करने लगी कि यदि श्री कृष्ण हमारी प्रार्थना सुनकर मंद मंद मुस्कान से युक्त अपने मुख कमल को दिखलाकर केवल हमारा मान भंग करने के उपरांत पुनः अंतर्हित हो जाएंगे, अर्थात गायब हो जाएंगे, तो हमारे हृदय रोग का क्या होगा? हमारा बेसिकली हृदय रोग का मतलब है विरह ताप का क्या होगा? क्या हुआ? कुछ नहीं, ठीक है। इसलिए अब गोपियां द्वितीय प्रार्थना कर रही हैं। अब हम लोग को बता, द्वितीय मतलब मुख कमल को दिखाइए, वहां से गिनती हो रही है। मुख कमल को दिखाइए। देखिए वो बात आई थी कि शिरसि देहिना, सिर पर हमारे हाथ रखिए, लेकिन वहां एक वचन मतलब एक गोपी के ऊपर रखिए तो बाकी गोपी तो नहीं लाभान्वित होंगी। अच्छा, मुख कमल दिखाएंगे तो सभी लोग देख पाएंगे। तो इट्स, जो मैं समझ पा रहा हूं वो ये है कि वहां से सबको बटेगा। सबको प्रसाद बटेगा। एवरीवन विल बी गेटिंग बेनिफिटेड से कहना चाहिए। तो इसलिए वहां से प्रार्थना को माना जा रहा है। हम तो भाई यही समझ पा रहे हैं, और तो कोई कारण नहीं। तो ऐसे तो ये तृतीय प्रार्थना होनी चाहिए, लेकिन प्रार्थना द्वितीय बन रही है।
इसलिए अब गोपियां द्वितीय प्रार्थना कर रही हैं, अर्थात लोगों के शरीर के किसी भीतरी अंग विशेष में किसी प्रकार की वेदना होने पर जिस प्रकार वे उस अंग के ऊपरी भाग पर किसी प्रलेप औषध का लेपन करते हैं, उसी प्रकार व्रजदेवियां हृदय के अंतर में स्थित श्री कृष्ण के विरह ताप को शांत करने के अभिप्राय से सर्वप्रथम हृदय के बाहर प्रलेप औषधि की भांति ही श्री कृष्ण के अंग संग की प्राप्ति के लिए प्रार्थना करते हुए प्रणत इत्यादि श्लोक द्वारा दीनता वशतः उनके चरण मात्र के ही संग की प्रार्थना उन चरण कमलों के गुण कीर्तन के माध्यम से कर रही हैं। ये बात समझ में आ गई पूरी बात? देखिए, जैसे ये एग्जाम्पल और क्लियर होगा, जब बुखार होता है तो माथे पर वो पट्टी लगाते हैं, पानी की, ठंडे पानी की पट्टी लगाते हैं, तो बुखार तो अंदर से प्रकट हो रहा है, लेकिन उसके ताप को नष्ट करने के लिए ऊपर से व्यक्ति ठंडा प्रदान करता है, तो ठंडक होती है। या ये भी देखा होगा, किसी को चोट लग गई है, मोच आ गई है, तो अंदर दर्द हो रहा होता है, ये तो प्रकट देखा होगा। वो एप्सम सॉल्ट या किसी चीज़ का वो गर्म पानी में डाल देते तो बाहर से हीट मिलती है, तो कुछ दर्द कम होता है। भाई मैं कोई मेडिकल हो नहीं हूँ, लेकिन ऐसा होता है। इज इट नॉट सीन एप्सम सॉल्ट, ऐसा कुछ होता है, दर्द खींचने का काम करता है। तो ये बात वो कह रही हैं। तो भगवान के चरण कमल का स्पर्श चाहती हैं। अब इंटरेस्टिंग है कि चरण कमल का स्पर्श चाहती हैं, जिसका स्पर्श चाहेंगी उसी की प्रार्थना करेंगे ना, उसी का गुण गाएंगे कि नहीं गाएंगे? तो चरण का ही, भगवान के चरण कमल का ही गुण यहाँ पे गाया जा रहा है। और तो भगवान का चरण कमल भगवान से अलग नहीं है, लेकिन फिर भी श्लोक की रीति है कि वे चरण कमल का गुणगान कर रही हैं। 4 विशेषण आपने देख लिए, तो उसको देख रहे हैं। हे कृष्ण, तुम्हारे चरण कमल असाधारण हैं, अथवा तुम अपने चरण कमल को अपनी प्रियाओं अर्थात हम गोपियों के वक्षस्थलों पर अर्पण करो। अब इस पे हमको समझ में नहीं आ रहा ये इसकी बिगनिंग कैसे हुई, तो इसको हम छोड़ दे रहे हैं। यहाँ पे असाधारण क्या है वो आगे समझ में आएगा, लेकिन यहाँ असाधारण का क्या लॉजिक है हमको नहीं समझ में आया। यदि श्री कृष्ण कहें कि तुम लोग तो निर्भीक हो, किंतु ऐसा करने से जो पाप होगा मैं तो उससे डरता हूँ, क्योंकि तुम मेरी पत्नी तो हो नहीं, ये तो बहुत पाप लग जाएगा। तब अगर ऐसा मान लो वो कहें, तो अगर मान लीजिए कृष्ण ऐसा कहें, शंका उपस्थित करें, तो गोपियाँ कहती हैं, इसके लिए ही गोपियाँ प्रणत इत्यादि कह रही हैं, अर्थात असाधारण होने के कारण तुम्हारे चरण कमल एक बार भी प्रणाम करने वाले के, जिस किसी भी प्रकार से शरणागत होने वाले के, वृक्ष रूपधारी नल कुबर तथा कालिया नाग आदि समस्त प्राणियों के भी पापों को नाश करने वाले हैं, अतः तुम्हें फिर पाप का भय कैसे हो सकता है? ये बात समझिए। देखिए, यहां बात समझ में आ रही कि भगवान के चरण असाधारण क्यों है। साधारण चरणों में प्रणाम करने से क्या होता है? वेल, यही हो सकता है कि हमारे पाप उनको ट्रांसफर हो जाए। ये पता है आप लोगों को, जिसके पाँव आप छूते हो, हमारे पाप उसको ट्रांसफर हो जाते हैं। हाँ भाई, नहीं पता आप लोगों को बात? भैया पाँव मत छुपा देना किसी के, बड़ी दिक्कत हो जाएगी। अपने पाप नहीं मैनेज हो रहे हैं, दूसरे कैसे मैनेज करेंगे? तो इसीलिए अनलेस समबडी इज अ स्पिरिचुअल मास्टर, वो नहीं रिकमेंड किया जाता कि लोग आकर आपके पाँव छुएं। जुग जुग जियो बोल देते हैं, लेकिन सारा पाप वो दे के चला जाता है अपना। ध्यान रखिएगा इस बात का। दूर से प्रणाम कर लो ठीक है, लेकिन चरण नहीं छूने चाहिए। लोग बहुत चालू हैं, बस चरण छू, अपना पाप डंप कर दो। तो असाधारण कैसे है? कोई भी, मतलब चाहे कितना भी पापी हो, पाप की हाईएस्ट लिमिट, पाप की पराकाष्ठा, उसको भी पाप को ध्वंस करते हैं, तो कुछ असाधारण नहीं लग रहा आपको? आप बताओ कि कोई मेडिसिन हो जो महान 4th स्टेज का कैंसर भी ठीक कर दे, तो अब आपको वो मेडिसिन असाधारण नहीं लगेगी? देखिए, ये हम इन सब श्लोकों में अपने काम की चीज बहुत है, बहुत काम की चीज है। प्रणत देहि नाम, देहि मतलब माता जी, देहि मतलब क्या होता है? देह वाला। इसी से सूचित हो गया कि कोई लिमिटेशन ही नहीं रखी गई है, नो लिमिटेशन। बस जिसके पास देह है और जो प्रणाम कर सकता है। कहीं कहीं हाथी भी देखा गया कि प्रणाम करता है। आपको पता है, ये रंगनाथ में ना, रंगनाथ टेम्पल में एक गोपाल नाम का हाथी था शायद, वो रोज आता है और भगवान को प्रणाम करता है, उसके बाद ही कुछ खाता है, समथिंग ऑफ दैट आई हैव हर्ड। अगर पशु भी करे तो भी, लेकिन समानता चली पशुओं को हम छोड़ दें, लेकिन कोई भी इंसान
दिस इज वेरी वेरी नाइस, वेरी नाइस। महाभोगी से लेकर महायोगी कोई भी भगवान के चरणों में शरणागत हो सकता है। मैं इस पे बहुत फोकस करने वाला हूं। क्या आपने कभी सुना है कि भगवान किसी को मना किए हो कि हमारे चरणों में प्रणाम मत करो? नहीं नहीं, दुर्वासा को प्रणाम करने से मना नहीं किए थे। और अन्य लोगों को जब वो प्रणाम किए थे, शरण लेने के लिए गए थे शिव जी के पास, ब्रह्मा जी तो कह रहे भागो भागो, हम भैया सुदर्शन चक्र हमारे ग्रह को जला देगा, तुम भागो यहां से। कुछ हेल्प ही नहीं किए। भगवान ने यद्यपि उनके अपराध को तुरंत क्षमा नहीं किया, लेकिन गाइडेंस दे दी कि आप जाकर अमरीश महाराज की शरण में जाइए। सो इट्स नॉट दैट कि एक बार कोई व्यक्ति, कोई अपराधी है, कुछ है, तो भगवान की शरण में आएगा तो भगवान उसको रिजेक्ट कर देंगे। हमको ये बहुत अच्छा लग रहा है। हमको, मैं तो इसी पूरी क्लास देने का मन कर रहा है। दिस इज सो नाइस। कभी कभी लग सकता है, आप लोग के मन में आ सकता है कि ना, हम तो भगवान के शरण में जाने के योग्य ही नहीं है। देखिए, अगर अभी नहीं आया तो कुछ दिन में आने लग जाएगा। इफ यू स्टार्ट चैंटिंग, इट फील्स दैट व्हेन कृष्णा ओपन्स अप आवर ट्रेजर चेस्ट, हृदय के, हमारे हृदय में जो खजाने भरे हुए हैं, उसको जब खोलना शुरू करते हैं तो बड़ी अच्छी अच्छी महक आती है उसमें से। वो बड़ी गंदी गंदी वासनाएं बाहर आती हैं। होता है, आयुर्वेदिक मेडिसिन की तरह काम करता है। ऐसा लगता है पहले सब कुछ ठीक है, जब खाना शुरू किया तो सब कचरा बाहर आता है। सो मन में आज किसी के आ सकता है कि क्या भगवान मुझे पसंद करेंगे, क्या भगवान की मैं शरण जा सकता हूँ, या इन द सेंस कि मैं इतना खराब व्यक्ति हूँ। दिस फीलिंग्स समटाइम्स कम इन द डिवोटीज हार्ट। देयर आर सो मच बैड थिंग्स इन माय हार्ट। लेकिन प्रणत देहि नाम पाप कर्षणम, जो भी भगवान की शरण में गया उसके पाप भगवान खींचते ही। मतलब जैसे कैसे भी एक बार प्रणाम किया है तो इतना तो भगवान करेंगे ही कि उसके पाप खींच लेंगे, इर्रेस्पेक्टिव कि उसने क्या पाप किया हो। आपको देखिए, बातें बहुत हल्की लग रही होंगी, शायद लग रही हो, लेकिन जब किसी भक्त से गलती हो जाती है तो लोग कभी कभी बोलते हैं, तुमने इतना बड़ा गलती किया है। अच्छा, तो तुम बाल के अग्रभाग के 10,000 हिस्से ही बहुत छोटे हो, लेकिन तुमने इतना बड़ा गलती किया है, बड़ी गलती की है कि बस ना, माफ करना तो बहुत मुश्किल है, तुम्हें तो भगवान भी माफ नहीं करेंगे। ये डायलॉग आता है नॉट, तो फिल्मों में आता है, कभी कभी भक्तों के बीच में भी आ जाता है, तुम्हें तो भगवान भी माफ नहीं करेंगे। तो पहले पूछ के तो आओ भगवान से, किन किन लोगों को माफ किए हैं वो आप देख लीजिएगा। तो प्रणत देहि नाम, कोई भी देही, दिस यू शुड रिमेंबर, देही मीन्स जो बस शरीर को धारण किया है, वही है ना देही का अर्थ, जो देह को धारण किया है। इसमें चांडाल पर्यंत कोई भी व्यक्ति हो, वो सब भगवान का आश्रय लेने के योग्य हैं। अब आपको ये असाधारण नहीं लग रहा है? आईआईटी में तो सभी लोग जा सकते हैं पढ़ने के लिए, एमकॉम तो कोई भी कर सकता है, एम फार्मा तो सभी लोग करते ही हैं मेरे ख्याल से, इज इट नॉट? तो ऐसा कौन सा इंस्टीट्यूशन है जो कह सकता है कि हम सबको शरण दे देंगे? कोई नहीं कह सकता है। तो ये भगवान के चरणों का असाधारण गुण है। तब आप समझ रहे हैं कि ये गुण क्यों कहा जा रहा है। कि आप कह रहे हो कि आपको पाप का डर है, ये तो गलत बात है। जो कोई भी, चाहे कितना भी पापी हो, वो आपकी शरण में आता है तो पहली बात तो आप मना नहीं करते हो, और साथ साथ उसके सारे पाप खत्म कर देते हो। तो जब आप सारे पाप खत्म कर देते हो किसी भी व्यक्ति के, तो आपको कैसे पाप लग सकता है? जैसे सूर्य अब अगर मान लीजिए सूर्य कहे कि हमको अंधकार से डर लग रहा है, तो ये तो हास्यास्पद बात हो जाएगी। सूर्य तो अनंत अनंत किलोमीटर की दूरी से ही कितने अंधकार को नष्ट करता है, का हिसाब किताब नहीं है। तो सूर्य को कैसे अंधकार पराभूत यानी हरा सकता है? समझ में आया? जैसे सूर्य को अंधकार कभी नहीं दबा सकता, ऐसे भगवान के चरण कमल को पाप दबाने की तो बात ही नहीं है। वो जो उनकी चरणों में आता है, शरण में आता है, उसके पाप भी नष्ट हो जाते हैं। इसमें मैं कुछ और क्या कहना चाहूँ, हम बस यही बात कहना चाह रहा था। ठीक है, अच्छा, एक तो ये हो गया कि एक बार भी प्रणाम करने वाला। फिर कह रहे हैं जिस किसी भी प्रकार से शरणागत होने वाले के। इसका क्या मतलब हुआ? देखिए, एक बार प्रणाम करे लेकिन भक्ति भाव से करे, तब पाप नष्ट होते हैं। ऐसा कोई सोच सकता है हाँ भाई एक बार भगवान मैं आपकी शरण में आया हूं। लेकिन दूसरा एक और अर्थ लिया गया है कि प्रणत देहि नाम, मतलब अब वो कैसे भी कर दे। ये शास्त्र का श्लोक है, अभी मुझे याद नहीं है, लेकिन इसमें एक शब्द है शठ। मतलब शठ का मतलब होता है चीटर, नालायक। शठ
धूर्तता से भी कोई अगर भगवान को प्रणाम करता है तो भगवान उसके पाप नष्ट कर देते हैं। कुछ जन्म के लिए का 7 जन्म, शायद धूर्तता करने की वजह से थोड़ा सा कम फायदा होता हो, लेकिन धूर्तता में भी कि अरे भाई सब लोग प्रणाम कर रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि ये लोग सोचे कि मैं भक्त नहीं हूं तो मैं भी कर लेता हूं, लाइक दैट, ऐसे भी कर लेता है। ये आप अभी अनंत कृष्ण प्रभु क्लास दिए थे मन मना भाव भक्त भक्त, तो मैं एंड बुक कोट कर रहे थे श्लोक, तो मैंने पहले भी सुना है और शायद भक्ति रसामृत सिंधु में है भी, मैं उसको पढ़ा नहीं हूं, लेकिन है वो ऐसा कि धूर्तता वश भी कोई प्रणाम कर ले। बाकी सुना ही आपने, कृष्ण प्रणामी न पुनर्भवाया, क्या मतलब है कि जो कृष्ण को प्रणाम करता है वह दोबारा जन्म नहीं लेता। तो ये सब भगवान के चरणों के असाधारण गुण हैं। और एग्जाम्पल दे रही हैं, वृक्ष रूपधारी नल कुबेर। अब ये इंटरेस्टिंग बात है कि नल कुबेर का भगवान के चरणों से क्या संबंध है। लीला तो सबको पता होगी, लेकिन कभी सोचे कि ऐसा हुआ क्या था। तो जो लोग जानते हैं, नल कुबेर 1 नंबर के भोगी थे, मतलब अव्वल दर्जे के भोगी। अब उसकी लीला आप जानते हो, उसकी व्याख्या नहीं कर रहे, लेकिन नारद जी के शाप से बन गए वह वृक्ष अर्जुन के। तो जब भगवान उनको देखे, ऐसे मान लो ये 2 पेड़ हैं, तो वह है नंद बाबा के आंगन में खड़े हुए हैं। अभी अद्भुत बात है कि भगवान की लीला का दर्शन भी कर रहे हैं। तो भगवान सोचे और देखिए उसको, बड़ा सुंदर वर्णन है। भगवान कह रहे हैं कि इन भोगियों से मेरा मतलब नहीं है लेकिन नारद जी ने कहा था कि मैं इनका उद्धार करूंगा तो मुझे करना चाहिए। दिस इज रियली नाइस, दिस इज रियली नाइस। तो भगवान के पीछे क्या बंधा हुआ था, वो क्या कहते हैं, उखल। तो उखल को खींच रहे हैं। अब उसके बाद भगवान की लीला शक्ति के प्रभाव से उखल जाता है गिर। तो अब और जाते 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 वह भगवान उन दोनों पेड़ों के बीच में उखल बंद फंस जाता है। आर यू एबल टू फॉलो दिस? कैसे बताऊं, ये मान लीजिए उखल का ये वाला पॉइंट है, ऐसे चल रहा था उखल, फिर ऐसे गिर गया, तो उन दोनों पेड़ों के बीच में फंस गया और भगवान की कमर से वो बंधा हुआ था। तो भगवान अपने पांव से थोड़ा जोर लगाए। अरे ये देखा ना, बच्चे जब फंस जाते हैं तो निकलने का ऐसे प्रयास करते हैं, इतना अमेजिंग है, खोल लेते ना कृष्णा इज नॉट सो इंटेलिजेंट एटलीस्ट लीला में ऐसा बोल रहे हैं, उनको समझ ही नहीं आ रहा कैसे कैसे खोला जाए। कितनी मजेदार बात है कि भगवान के पेट बांधे हैं, हाथ नहीं बांधा अब ये भी दिखा रहा है कि माता जानती हैं कि बच्चे को इतनी बुद्धि थोड़ी ना कि हाथ से खोल लेगा वो तो पेट बांधा हुआ है, तभी तो नाम उनका दामोदर है। उदर और प्लस दाम, दाम प्लस उदर, जो उनके पेट को रस्सी से बांधा जाए। तो अब उनको घिसट घिसट के चल रहे हैं। तो आप जान रहे हैं जब कोई बच्चा घिसट के चलेगा तो पैर से थ्रस्ट मारेगा कि नहीं मारेगा। सब लोग विजुअलाइज कर ले रहे हैं ना इस बात को कि मुझे अब फोटो दिखानी पड़ेगी। तो हम जो समझें इस बात को कि भगवान ने चरण लगाए हों तो हमको नहीं पता लीला में, लेकिन उस चरणों का प्रयोग किए, धक्का मारे तो वो अब दोनों पेड़ गिर गए। कितनी अमेजिंग बात है। क्या अमेजिंग बताइए, किसी को कोई हिंट? देखिए, एक अमेजिंग बात यह है कि बच्चे में इतना बल कहाँ से आया। हम भगवान की वाली बात नहीं कर रहे हैं, बच्चे की बात कर रहे हैं। दूसरा बात है, चलो बच्चे में बल आया, लेकिन रस्सी क्यों नहीं टूटी? रस्सी ऐसा नहीं कि चेन हो कोई मोटी उससे बांधा था। आप कभी देखो किसी पेड़ को गिराते हैं तो वो बहुत मोटी रस्सी होती है, उससे खींचते हैं, देखा होगा आपने। तो रस्सी कौन सी है? वो जो रक्षाबंधन वाली रस्सी होती है, मतलब पतली सॉफ्ट वाली रस्सी, बिल्कुल सॉफ्ट रस्सी बांधी थी। ऐसे नहीं कि मोटी रस्सी आप सोचो रस्सी सोच करके, तो वो ना टूटी और उसके बल पे भगवान ने दोनों पेड़ों गिरा दिया। तो खैर, कहने का हम बात ये कहना चाहते हैं कि भगवान ने अपने पैरों का उपयोग करके पुश किया और धम्म से गिर गए। तो वहां भी कुछ पैरों का सहयोग हुआ, हम तो ये समझ पा रहे हैं। बाकी दूसरे जो है भाई साहब, कालिया नाग, उनके बारे में तो कल हम चर्चा कर ही रहे थे, कैसे भयानक विषधर, और उनकी वजह से, उनकी उसकी वजह से, कालिया नाग की वजह से कुछ ब्रजवासी मर भी गए थे। वो कालिया हृद का विषैला जल पी करके कुछ गाय मर गई थी, कुछ बछड़े मर गए थे। तो कितना अपराध हो गया बताइए। ब्रजवासियों की हत्या करने का अपराध कितना बड़ा अपराध हो गया भाई। किसी भी भक्त को मारना ये बहुत बड़ा अपराध होता है। अब ब्रजवासियों को ही जो मार दे उसका कितना बड़ा अपराध होगा। फिर भी, और वह तो सॉरी भी नहीं बोला था। जब भगवान उसके फणों पर अपने सिर को रखे तो वो कुछ तब सॉरी नहीं बोला, जो पीटा अच्छे से उसके बाद उसको अकल आई। तो जब वो नहीं मांग रहा है, आपके चरणों को नहीं मांग रहा है, फिर भी आप उसको चरण अपने दे दीजिए। चरण की असाधारणता है कि नहीं? यानी शरण में नहीं आने पर भी अर्पण कर दे रहे हैं। कुछ समझ में आ गया ये बात बोलना?
तो इन समस्त प्राणियों के भी पापों को नाश करने वाले भगवान के चरण है, अतः तुम्हें फिर पाप का भय कैसे हो सकता है। उम्मीद है कि बात समझ में आ गई। अथवा यदि श्री कृष्ण आपत्ति करें कि तुम लोग मद और गर्व आदि के द्वारा अपराधनी हुई हो, इसलिए तुम्हारे वक्षस्थलों पर चरण रखना उचित नहीं है। इसके उत्तर में ही गोपियां प्रणत इत्यादि कह रही हैं, अर्थात कालिया नाग आदि तुम्हारे चरणों में अपराध करने के उपरांत जब तुम्हारे चरणों में शरणागत हुए, तब जिस प्रकार तुमने उन सभी के अपराधों को नाश कर उन्हें कृतार्थ किया था, उसी प्रकार तुम अपने प्रणत जन हमारे अपराधों को भी अवश्य ही नाश करोगे। अब देखिए, इस बात को थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। भगवान डांस करना पहले शुरू कर दिए थे, ध्यान दीजिएगा। फिर जब वो पिटा, उसके मुख से खून निकला, तब उसके दिमाग में कुछ बुद्धि आई, और जो उसने सुना था अपनी पत्नियों से, कि पत्नियों ने, नागपत्नियों ने उनकी वंदना करी थी, तो वो रिपीट मारा उसको कि भगवान मैं आपके शरणागत हूँ, आप भगवान हैं। शिक्षा गुरु से सुन लिया, अपनी पत्नी से सुना, तो उसके बाद उसको अकल आई थी। तो कह रहे हैं कि ठीक है, हम मान भी लें कि हमने गर्व किया, हमने अपराध किया आपके प्रति, तो जैसे वह अपराध किया था, बाद में माफ़ी मांगा, तो आपने उसको शरण दी कि नहीं दी, ऐसे हम भी आपसे माफ़ी मांग रहे हैं, हमको शरण दीजिए। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि कोई ऑप्शन नहीं खुला हुआ है। यदि श्री कृष्ण पुनः आपत्ति करें कि तथापि तुम लोग के वक्षस्थल अत्यंत कठोर हैं और मेरे चरण तल अत्यंत सुकुमार हैं, इसलिए मैं अपने कोमल चरणों को तुम्हारे वक्षस्थलों पर नहीं रख सकता। तो इसके उत्तर में गोपियां तृणचरानुग पद द्वारा कह रही हैं, हे कांत, कांत शब्द यहाँ है नहीं, लेकिन भगवान को एड्रेस कर रही हैं। तुम तृणचरानुगम शब्द है ना, तुम्हारे चरण कमल गौवत्स आदि पशुओं के साथ वन वन में भ्रमण किया करते हैं, अतः वन के ऊंचे नीचे कंटीले नुकीले स्थानों की अपेक्षा हमारे वक्षस्थलों पर चरण को अर्पण करना अधिक दुखकर नहीं है। यह नहीं कह रहे हैं कि सुखकर है, सुख नहीं मिलेगा आपको, हम जानते हैं हम आपको सुख नहीं मिलेगा, लेकिन अधिक दुख नहीं मिलेगा। मतलब जब उतना दुख आप झेल सकते हो, तो इतना दुख झेलने में कोई दिक्कत नहीं है। आगे सुनिए। अथवा यदि श्री कृष्ण कहें कि तुम अनभिज्ञ हो, इसलिए तुम्हारा संग करना युक्ति संगत नहीं है, तुम लोग कुछ जानती नहीं हो। अब देखिए, इसके लिए गोपियां कह रही कि तृणचरानुग, अर्थात तुम गाय आदि अनभिज्ञ पशुओं के अनुगामी हो। क्या गाय बहुत जानती हैं? अब गाय बहुत नहीं जानती हैं, उसका प्रमाण दे रही हैं। यदि कृष्ण कहें कि गाय आदि पशु अनभिज्ञ कैसे हैं, तो इसके उत्तर में गोपियां कह रही हैं कि गाय आदि पशुओं के सम्मुख चीनी से बनी सुमधुर खाद्य सामग्री रखने पर भी वे उसे परित्याग कर तृण मात्र का ही भोजन करते हैं। तृणचर समझाया आपको? तृणचर मतलब जो तृण को ही चरे, उसके सामने मिठाई भी रख दो तो मिठाई नहीं खाए, वो तृण ही खाए। तो अनभिज्ञ हुआ कि नहीं? समझ गए? समझ गए तो रिएक्ट कीजिए, एक आध दो लोग रिएक्ट करिए, कम से कम जगह तो रहेंगे लोग। यस, गॉट इट। दिस वाज फॉर मी, इट वाज वेरी रिलेशेबल। कि गाय के सामने मीठ, क्या कहते हैं वो, भैंस के आगे बीन बजाए, भैंस घड़ी पकड़ाए, तो उनके सामने सुंदर खाद्य सामग्री रख देंगे तो वो नहीं खाएंगे, वो घास खाएंगे। तो जो इतने अनभिज्ञ हैं उनके पीछे आप चलते हो, मतलब आपके चरण चलते हैं, तो हम अगर अनभिज्ञ हैं, हम जानकार नहीं है, तो भी हमको अर्पण करने में क्या कठिनाई है? गॉट इट? इसके द्वारा उनकी परम अज्ञता ही सूचित होती है। किनकी अज्ञता? गायों की। यहीं पे है ना, ठीक है ना। अज्ञता मतलब नहीं जानना। नहीं समझ पा रहे हैं? मीठा छोड़ दे कोई और घास खाए तो उसको अज्ञ नहीं कहेंगे, यानी कि वह जान ही नहीं रहा है कि टेस्टफुल क्या है। भावार्थ यह है कि हम पशुओं की तुलना में अधिक अनभिज्ञ तो नहीं है ना। ये नहीं कहने कि अनभिज्ञ नहीं है, लेकिन कम से कम पशुओं से थोड़ा बेटर है ना। अगेन देन है, पशुओं से कुछ तो थोड़ा बेटर है ना। और कुछ अब मैं ऐसा महसूस कर रहा हूं कि कुछ हल्का सा कोप भी है कि हम जानवर हैं, जानवर से तो कुछ बेटर है ना। इसलिए जब तुम कृपावश होकर पशुओं के भी पीछे पीछे चल सकते हो, तब पशुओं की भांति हमारे प्रति भी कृपा करो। अब आप देख रहे हैं कि इसमें दोनों ही भाव हो सकते हैं, दैन्य भी हो सकता है और थोड़ा कटाक्ष भी हो सकता है।
और एक और विचारणीय बात है कि तृण चरानुगम, वो तृण के लिए कहाँ कहाँ चले जाते हैं, और वहाँ आप नहीं कहते अरे भैया हमारे पाँव का कोई ध्यान रखो, वहाँ कांटे हैं, वो तो आपको ध्यान ही नहीं दे रही हैं। अगर गायों को दिक्कत होती, आपकी दिक्कत मतलब आपकी कठिनाई से कुछ वो परिचित होती, तो वो ऐसे स्थान में जाती खाने के लिए जहाँ आप भी आराम से चले जाते। वह तो बस अपना घास देख रही है, अपना कंफर्ट देख रही हैं, और आपका कुछ भी नहीं देख रही हैं, तब भी आप उनके पीछे पीछे जा रहे हो, जबकि बुला भी नहीं रही हैं। किसी के पीछे पीछे जाने का मतलब क्या हुआ? उसका अनुगमन करना ना। तो वो तो नहीं कह रही कि हमारे पाँवों के पीछे चलो, लेकिन आप चल रहे हो। तो कृपावश कर रहे हैं तो हमारे पर भी कृपा कीजिए। यदि श्री कृष्ण कहें कि तुम्हारे स्तन तो अत्यंत सुंदर हैं, अतः उन पर पदार्पण करना किस प्रकार से युक्ति संगत हो सकता है? तो इसके लिए कहती हैं, श्री निकेतनम इत्यादि पद द्वारा गोपियां कह रही हैं कि तुम्हारे चरण कमल सौंदर्य लक्ष्मी की निधि है, मतलब खजाना है, अतएव सर्वाधिक शोभा के आधार हैं। इसलिए यदि तुम अपने चरण कमल को हमारे स्तनों पर अर्पण करोगे तो वे हमारे स्तनों के श्रेष्ठ अलंकार होंगे, अर्थात तुम्हारे चरणों के अतिरिक्त और कोई भी अलंकार हमारे वक्षस्थलों की शोभा को नहीं बढ़ा सकता, तो इसलिए भी आपको अर्पण करना चाहिए। यदि श्री कृष्ण कहें कि मैं भीरू स्वभाव का अर्थात डरपोक हूँ, मैं बहुत डर लगता है, इसलिए मुझे तुम्हारे पतियों से भय, इस बात को थोड़ा और समझ लें कि देखिए यहाँ गोपीज हैव एब्सोल्युटली स्पिरिचुअल बॉडीज, तो उनके जो पति भी थे वो भी केवल तथाकथित पति थे, दे आर नॉट एक्चुअल पति। बाकी तो आप जब अगली बार कभी पढ़ेंगे तो आगे समझ सकते हैं। लेकिन मान लो भगवान कहे कि हमें तुम्हारे पति से डर लग रहा है, तो इसकी आशंका से गोपियां कह रही हैं फणी फणार्पितम, अर्थात जब तुम दुष्ट कालिया नाग के फणों के ऊपर नृत्य करने के बहाने उसके फणों पर अपने चरणों को अर्पण कर उसके विष इत्यादि अनर्थों को ध्वंस कर सकते हो, तब तुम्हारे लिए भय की बात क्या है? तो ये तो बड़ा स्पष्ट है। मैं कल भी व्याख्या कर ही चुका था कि कालिया नाग की भयानकता की हम लोग कल्पना नहीं कर सकते हैं। अभी तो भगवान पहले दिखाए कि कालिया उनको लपेट लिया है, अब ये कितना भयानक है इसकी हम लोग कल्पना नहीं कर सकते। किसी के बच्चे को कोई महान अजगर लपेट ले उसकी आंखों के सामने, वो तो माता पिता के तो प्राण निकल जाएंगे। और भगवान कृष्ण तो सभी ब्रजवासियों को उनके प्राणों से अधिक प्रिय हैं। भगवान ऐसे ही करते हैं लीला कि सब लोग डर जाएं एकदम कि क्या होगा, ये होगा, वो हो गया। सबकी जो केंद्र, ऐसे सब लोग भगवान के बारे में सोचते हैं और भगवान के बारे में सोचें। फिर भगवान जो है थोड़ा फैलना शुरू किए तब कालिया की पकड़ छूटी, वो पकड़ ही नहीं पाया उनको। जब भगवान ने देखा कि अब अगर और ये लीला करी तो अब ये प्राण त्याग देंगे। तो मैं खाली ये बोलना चाह रहा हूं कि यहाँ पे गोपियां कह रही कि जब कालिया से आपको भय नहीं लगा तो क्या हमारे पति कालिया हैं? कालिया से तो वो भयभीत हैं, स्वाभाविक सी बात है। कालिया से सभी लोग भयभीत थे। लोग, ये बात हो गई थी कि वहां कालिया हृदय में कहीं किसी को नहीं जाना है, सारे लोग भयभीत थे। तो उनसे आप भयभीत नहीं हुए, मतलब कालिया से नहीं, तो हमारे पतियों से कैसे भयभीत होंगे? इजी है। तथा तुम डरपोक स्वभाव वाले कैसे हुए? मतलब नहीं हुए। इसके द्वारा कहा गया है कि तुम्हारे चरण कमल ने जब विष इत्यादि अनर्थों को ध्वंस किया है तब वह अवश्य हमारे विष जैसे हृदय रोग अर्थात काम पीड़ा को अनायास ही दूर कर पाएगा। ये भी अर्थ भी आ रहा है, इसलिए आप अर्पण कीजिए। काम पीड़ा का मतलब है ये विरह जनित ताप। इस प्रकार 4 विशेषणों के द्वारा श्री कृष्ण के चरण कमल के पाप नाशक इत्यादि 4 गुणों का वर्णन हुआ। याद कर पाएंगे? पाप नाशक क्या था? प्रणत देहि नाम पापकर्षणम। कृपा क्या था? तृणचरानुगम। और शोभा संपन्नता श्रीनिकेतनम। और सभी अनर्थों को नष्ट करने की क्षमता फणी फणार्पितम। ठीक है, इस 4 गुणों का वर्णन हुआ, इसलिए कह रहे हैं अब आप हमको अर्पण कीजिए। यदि श्री कृष्ण आपत्ति करें कि तब क्या तुम अपने जन्म जन्म के पाप नाशादि के लिए ही मेरे चरण को अपने स्तनों पर धारण करने की इच्छा कर रही हो, इसकी आशंका करते हुए गोपियां कह रही नहीं नहीं, इसके लिए नहीं, हमारे हृदय स्थित काम को प्रशमित अर्थात शांत करने के लिए हम तुम्हारे चरण कमल को धारण करने की इच्छा करती हैं। हृदय स्थित काम को दूर करवाना ही हमारा एकमात्र प्रयोजन है, यह भाव है। तो स्पष्ट है। हे प्रिय, तुम ही हमारे जीवन स्वरूप हो, तुम्हें किसी प्रकार की पीड़ा न हो, इस आशंका से हम तुम्हारे अत्यंत सुकोमल चरण कमल को भयभीत होकर बहुत धीरे से अपने कठोर स्तनों पर रखती हैं। इस अध्याय के अंतिम श्लोक 19 में उक्त रीति के अनुसार हमारे वक्षस्थलों पर हृदय रोग रूपी ज्वाला होने पर भी
हम तुम्हारे चरण कमल को वहाँ स्नेहमय रूप में ही स्थापन करेंगे। मतलब पॉइंट ये है कि अगर कोई कहे कि भाई यहाँ अग्नि रख जल रही है, अपना पाँव रख दीजिए उसके ऊपर तो आदमी करेगा अरे ये कैसे बात कर रही हो आप। बात तो यही कह रही है ना कि यहाँ अग्नि है हमारे हृदय में, उस पर अपने चरण रख दीजिए, ठंडे हो जाएंगी हमारी अग्नि। तो कह रहे नहीं हम बड़े प्रेम से रखेंगे। वो आप 19 को हम लोग जब श्लोक देखेंगे तो बात समझ में आएगी, आप घबराइए मत। पूर्व एक और बात है, ये उच्चारणीय बात है कि विष भी अग्नि स्वरूप कहा जाता है। किसी को विष दे दिया जाए तो उसको पूरे शरीर में जलन होती है। तो जब कालिया के विष को, हाँ, और कालिया का विष ऐसा था भी कि कालिया हृदय से बुलबुलें वेपर्स उठ रहे थे, वो हीट हो गया था जल पूरा। तो ऐसा विष भी आपका चरणों ने नष्ट कर दिया है। तो यद्यपि हमारे वक्षस्थल में मतलब ताप है, लेकिन फिर भी आपका कमल जैसा पांव मुरझाएगा नहीं, वो उसके ताप को शांति कर देगा। ये भी बात समझने वाली है। पूर्व यानी 5वें श्लोक में गोपियों द्वारा जिस एक वचनांत पद शिरसी का प्रयोग किया है उसे दैन्य के कारण ही समझना होगा। अर्थात हम में से किसी एक के सिर पर कर अर्पण करने से ही हम सभी के सिर पर कर अर्पण करना हो जाएगा। इसी अभिप्राय से एक वचन का प्रयोग किया गया है। अब इस श्लोक में बहुवचनांत पद कुचेषु का प्रयोग सिद्ध करता है कि गोपियों के हृदय में लोभ उत्पन्न हुआ तथा लोभ में अल्प परिमाण से कभी भी तृप्ति नहीं होती। अतएव प्रत्येक गोपी यही चाहती कि भगवान उनके स्तनों पर अपना चरण रखें, इसलिए यहाँ बहुवचन का निर्देश हुआ है। भावार्थ यह है कि दैन के कारण भगवान का अल्प अंगसंग भी पर्याप्त लगता है, किंतु लोभ होने पर अल्प परिमाण से किसी प्रकार की भी तृप्ति नहीं होती, इसलिए गोपियां वैसी प्रार्थना कर रही। नहीं समझ में आया होगा, बताता हूं। श्लोक क्रमांक 5 को देखते हैं। शिरसि देहिनः श्री कर ग्रहम, ये बोला था ना। तो शिरसि शब्द जो है ये एक वचन में है। तो कहने कि वहां पर दैन के कारण वो कहने कम से कम किसी एक गोपी के सिर पे भी हाथ रख देंगे तो हम सब लोग अपने आप को कृतार्थ मानेंगे। ठीक है ना। जैसे थोड़ा सा पानी दे दीजिए, जब कहीं पानी की कुछ कमी होती है तो थोड़ा सा पानी देंगे, मतलब उसको उम्मीद नहीं कि एक गिलास पानी भी दिया जाएगा, जैसे कि मुझे यहाँ लग रहा है थोड़ा सा कुछ दे दीजिए, थोड़ा सा पानी दे दीजिए एटलीस्ट एक घूंट। तो ऐसा बोलते हैं कि नहीं, कहीं महामारी नहीं, सूखा पड़ा रहता है, थोड़ा पानी दे दीजिए, हाँ गला गीला हो जाए, एग्जैक्टली। लेकिन वहां दैन्य सूचित जब बोल रहे हैं कि थोड़ा, मतलब उसको उम्मीद नहीं है कि एक लोटा पानी भी मिलेगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे ये इनके भाव सूचित हो रहा है। लेकिन अब इनको इस श्लोक में लोभ हो गया। लोभ का एग्जाम्पल आप जानते हैं, जैसे मान लीजिए आप, हाँ पहले लोभ कैसे इंगित हो रहा है वो दिखा देता हूँ। कुचेषु शब्द जो है इस बहुवचन में स्तनों के लिए है। स्तनों मतलब बहुत सारी गोपियां इच्छा कर रही हैं कि हमारे स्तनों पर आप अपना चरण कमल अर्पित कीजिए। तो लोभ जागृत होने का लक्षण ये बहुवचन से प्रकट हुआ। लोभ का फंडा क्या है? जैसे कभी आपको एक रसमलाई मिले, दूसरी मिल सकती है क्या, तीसरी, तो वहां आप देख रहे हैं कि कभी कभी पेट कह रहा है कि नहीं नहीं चुप करो, फिलॉसफी मुझे मत बताओ लाइक दैट। सो जब लोभ जागृत हो जाता है तो व्यक्ति अपनी नीड नहीं देखता है। लोभ इज नॉट एज पर आवर नीड, इज इट नॉट? ग्रीड डज नॉट सी नीड। तो अब जब बट रहा है माल, तो मान लीजिए कोई कह दे कि अच्छा जितना चाहोगे उतना धन तुम ले सकते हो यहां से, तो कौन लोग नंबर सेट करना चाहेंगे? प्लीज रेज हैंड्स। अरे कोई तो हाथ खड़ा करो। अरे सब लोग रिएक्ट नहीं कर रहे हैं। अगर मान लीजिए कह दिया जाए कि इतना धन जितना चाहो उतना ले लो, तो कोई नंबर सेट करेगा उसमें कि अच्छा ठीक है हम 5,000, कौन व्यक्ति केवल 5,000 रुपये लेके जाएगा? चलिए हाथ खड़ा कीजिए। कल्याण प्रभु पूरी जिंदगी का किराया ले लेंगे पूरा जिंदगी जितना किराया लगेगा, ज्यादा नहीं, चलिए कैलकुलेट कर लेंगे कि इतना जिंदा है तो 2-4 साल फालतू जोड़ करके संभावना हो सकता है 80 तक शायद जीऊंगा, 85 तक का स्कोप लेकर के। गलत तो नहीं कह रहे हैं, सही कह रहे हैं ना? अच्छा है, एक हमको अच्छी बात लगती है, आप लोग ईमानदार हो गए हैं, दिस इज वेरी गुड अभी ना धनम के प्लेटफॉर्म पे नहीं है, तो अब समझ में आ गया। मैं इसलिए प्रश्न किया हूं क्योंकि ये लोभ यही होता है, जब मिल रहा है तो लेना चाहिए, लेना चाहिए। लोभ गलत नहीं होता है,
लोभ बहुत अच्छी चीज़ है। अगर लोभ हमको नाम के प्रति हो जाए, हरि नामा ने लुब्ध कहा, मजा आ जाए, अरे यार समय मिल रहा है थोड़ा। और एक्चुअली बात है, अब जितना चाहो उतना हरि कृष्ण मंत्र कर सकते हैं। एनीवेज, तो हम आप समझा दिए कि लोभ का क्या मतलब होता है। अगली टीका पढ़ा लें या लोग खाना पीका खा के आए। आप लोग खाना वाना खा लिए ना, संडे को नहीं खाए, वार्षिवानी माता जी नहीं खाएंगे। अच्छा, अभी बेचारी अभी वो सब्जी उगा रही हैं सब्जी उगा के और कुछ खाएंगे। कौटिल्य प्रभु, आप तो खाना बना के खा के आए होंगे, संडे फीस्ट कर देते, फिर 8वां श्लोक शाम को कर देंगे, उसके बाद तो फिर कम ही हो पाएंगे। अब देखिए ये वाला इजी होगा, इट इज सिमिलर बट कुछ पॉइंट्स। सारार्थ दर्शिनी, अन्य कोई गोपी बोली, हे कृष्ण तुम अपने चरण कमल को हमारे वक्षस्थलों पर अर्पण करो। यदि श्री कृष्ण कहें किस लिए, इसकी आशंका करके गोपियां कह रही हैं कि हमारे हृदय रोग अर्थात काम की ज्वाला को नाश करने के लिए। जो रिपीटेड पॉइंट है उनको हम नहीं लेंगे। अब इंटरेस्टिंग पॉइंट आना है जो आपने कभी नहीं सुना होगा। समर्था रतिमती, रति से युक्त मति वाली होने के कारण महाप्रेमवती, अपने दुख को नाश करने तथा सुख प्राप्ति के ज्ञान से रहित, श्री कृष्ण का सुख ही एकमात्र प्रयोजन होने के कारण उसके लिए कायिक, वाचिक और मानसिक सभी प्रकार की क्रियाओं में चेष्टाशील तथा श्री कृष्ण के सुरत सुख का उद्दीपन करने के लिए ही अपने रूप, यौवन और काम पीड़ा का विस्तार करने वाली परम विदग्धा मीन्स एक्सपर्ट व्रज देवियां प्राय ही प्रेम को वाणी के द्वारा अभिव्यक्त करके उसे तुच्छ नहीं होने देती, अपितु काम को ही तुच्छ किया करती हैं। बड़ी लंबी लाइन हो गई, लेकिन ये डिस्कशन बहुत ज़बरदस्त है। देखिए यहाँ पे चक्रवर्ती पास समझा रहे हैं कि ऐसा लग रहा है और बिल्कुल स्पष्ट लग रहा है कि गोपियां अपने दुख की निवृत्ति चाहती हैं, लेकिन इसको मैंने कल क्लास में आपको समझा रहा था इसी पॉइंट को समझाने के लिए कि गोपियां अपने सुख के बारे में सोच ही नहीं सकती, जैसे हम अपने सुख के अलावा कुछ नहीं सोच सकते सिर्फ नॉट कि दूसरा सुखी हो जाए। अपने सुख के बारे में ही आदमी सोचता है, एटलीस्ट बद्ध जीव, दैट इज व्हाई इट्स कॉल्ड कंडीशन टू थिंक अबाउट हैप्पीनेस ऑफ हिज सेंसेस, एक्चुअली नॉट अबाउट हिमसेल्फ। इंद्रियों की सुख के बारे में सोचता है। तो कुछ पॉइंट पकड़ लीजिए। एक, गोपियां अपने दुख के नाश के बारे में नहीं सोचती हैं, वो केवल कृष्ण के सुख के बारे में सोचती हैं। अपने सुख की प्राप्ति के उनके मन में कोई इच्छा आती ही नहीं, उग ही नहीं सकती, उदित ही नहीं हो सकती। ये क्लियर हुआ, इजी। दूसरा गुण क्या है, श्री कृष्ण को सुख मिले उनकी काया से, उनकी वाणी से, उनसे, उनकी मन से, इसी चेष्टा को वो करती हैं। ये भी समझ में आ रहा है। यहां वो कुछ भी बोल रही हैं उसका तात्पर्य भगवान को सुखी करना ही है। ये भी समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है। और तीसरी बात बोल रहे हैं कि भगवान के सुरत सुख, मतलब जो कॉन्जुगल लव है, उसको जागृत करने के लिए ही वो सारी चेष्टा करती हैं। अपने शरीर से अपने को सुंदर भी बना रही हैं, तो इसलिए नहीं कि लोग उनको सुंदर देखें, अपितु श्री कृष्ण को सुख मिले। देखिए, इसको आपने अनुभव किया होगा कि कोई आपका मित्र है और उसे कुछ खाना अच्छा लगता है, तो किसी दिन वो भूखा है, या मान लीजिए जैसे आपने उसको इन्वाइट किया, तो आप वो वस्तु बनाना चाहते हो जिससे उसको मजा आए, उसको सुख मिले। ये आपने कभी नहीं किया, ऐसा नहीं कह सकते। इट्स नॉट लाइक दैट। अच्छा, किसी व्यक्ति को मेरा एग्जाम्पल ना समझ में आया हो तो हाथ खड़ा करे। ये सबने अनुभव किया है ना कि आपका कोई मित्र है या आपका बच्चा है या जिससे भी आप प्रेम करते हैं, तो उसको कुछ खाना अच्छा लगता है, तो आप पूछते हो कि तुम्हें क्या खाना अच्छा लगता है, आपको पता ही क्या खाना अच्छा लगता है, तो आप बना देते हो उसके लिए। आपकी एक व्यक्ति यहां हाथ खड़ा कर दे कि उसकी मां ने उससे बिना पूछे कभी भी उसके लिए उसकी प्रिय वस्तु नहीं बनाई है। मेरा प्रश्न समझ में आया? आपकी मां समझती है कि आपको क्या पसंद है। बेटा, आज तुम्हारे लिए मैंने कढ़ी चावल बनाया है, इसलिए नहीं कि मां को पसंद है। वो आपके हृदय में जो हृदय नहीं, पेट में जो आपके भूख है उसको जागृत करती है। आपकी कौन व्यक्ति यहां पे है जिसको मां से इस प्रकार का प्रेम नहीं मिला कभी? आपकी मम्मी कभी तो बनाती होंगी। डोंट लव हर, शी डजंट लव यू। बंगाली माँ तो वैसे ही उनका हृदय एकदम लिक्विड होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है। कौटिल्य प्रभु मम्मी ने कभी नहीं इस तरह से कराया, बेटा आज तुम्हारे लिए मैंने अरहर की दाल चावल बनाया है। तो अब हो सकता हो माँ को उतना कुछ ना पसंद हो, मतलब मे बी नॉट, मे बी यस, बट आपको प्रसन्न करने के लिए और आपकी उस भूख को उद्दीपित करने के लिए, जागृत करने के लिए ऐसा करती है। समझे ना बात? तो यहां पर जो भी गोपियों की चेष्टा है वो कृष्ण, वो जानती हैं कृष्ण को ये जो कॉन्जुगल लव का जो पास टाइम्स हैं, रासलीला जो भी लीला है,
वो बहुत सुख देती हैं, और इतना सुख देती हैं कि भगवान जब द्वारका में भी जाते हैं तो गोपियों का स्मरण करते रहते हैं। कभी कि रात में गोपी गोपी बोलना शुरू कर देते हैं। आप वो विरत भागवतमृत में देखते हैं, और वह भी कहते हैं अपनी रानियों से कि तुमसे शादी भी मैं इसीलिए किया हूँ क्योंकि तुम लोग मुझे गोपियों का स्मरण कराती हो। तो भगवान गोपियों का प्रेम का स्मरण कर करके विभोर हुआ करते हैं। तो दिस इज फॉर कृष्णस प्लेजर, ये क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है। इसलिए इसके द्वारा ये नहीं सोचना चाहिए कि वो अपने दुख के बारे में कुछ सोच रही हैं, ठीक है। अब एक और बात है कि तब जब वह कृष्ण के बारे में सोच रही हैं तो वो बोल देती हैं कि कृष्ण हम आपको सुखी करना चाहते हैं, हम आपकी निस्वार्थ सेविका हैं, इत्यादि इत्यादि, या जो भी हम आपके लिए चिंतित हैं। बोल ऐसा रही कि ऐसा लग रहा है कि वो अपने लिए चिंतित हैं। तो कह रहे कि अपने प्रेम को वाणी के द्वारा अभिव्यक्त करके उसे तुच्छ नहीं होने देना देती, अपितु काम को ही तुच्छ किया करती हैं। कहने का मतलब है कि अभी आगे क्लियर होगा कि प्रेम जब यह बोल दिया जाता है कि मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूं, तो या तो प्रेम खत्म हो जाता है या कम हो जाता है। तो गोपियों का प्रेम निश्चल है, हाईएस्ट है। वो अपने प्रेम को वाणी के द्वारा अभिव्यक्त नहीं करती कि आई लव यू वेरी मच लाइक दैट। अभी तक हम लोग नहीं सुने हैं कि किसी में बोल रहे हैं कि हम तुमको बहुत प्रेम करती हैं। आपकी दासी हैं वो बोली हैं, किंकरी बोली हैं, लेकिन यह नहीं बोलना कि आपको बहुत प्रेम करती हैं, ये है प्लान करना, ऐसा दैट्स नॉट द वे इट इज स्पोकन। अब पहले जरा समझ लें कि भाई ये समर्था रति मति का मतलब क्या है। रति 3 प्रकार की होती है। रति मतलब रति जनरल सेंस तो प्रेम के लिए बोलते, बट यहाँ प्रेम ही मान लीजिए, प्रेम ऑफ नायिका का नायक के प्रति प्रेम जो है वो अर्थ। साधारणी, समंजसा और समर्था। कुब्जा की रति साधारणी रति का उदाहरण है। साधारणी रति के मूल में संभोग की इच्छा रहने के कारण उसका तिरस्कार किया गया। पॉइंट क्या था, जब कुब्जा को भगवान ने सीधा कर दिया, मतलब सुंदर कर दिया, तो कुब्जा भगवान से अपनी इंद्रिय तृप्ति चाहती थी। कुब्जा केवल भगवान को सुख नहीं देना चाहती थी, तो इसलिए उसका तिरस्कार कहा गया। इसको काम कहा गया है, लस्ट कहा गया है, समझे, ठीक है। महिषियों यानी द्वारका की रानियों की रति समंजसा कहलाती है, क्योंकि उसमें लोक धर्म की अपेक्षा होती है तथा वह विवाह विधि द्वारा उद्बुद्ध होती है। जो द्वारका की रानियां हैं वह भगवान को ही सुखी करना चाहती है, उनकी कोई काम नहीं है, लेकिन वहां एक है लिमिटेशन की वह उनकी पत्नी है, विवाहिता पत्नी है। तो कंडीशन है कि नहीं वहां पे, अर्थात मैं इनकी पत्नी हूं, ये मेरे पति हैं, इस भाव से यह रति सीमित होती है। गोकुल वासियों की रति समर्था होती है, क्योंकि ऐसी रति लोक मर्यादा और धर्म की सीमा को भी पार कर विराजमान रहती है। देखिए, एक प्रेमी की कोई ऑब्लिगेशन नहीं होती कि अपनी प्रेमिका का पालन करे, कोई ऑब्लिगेशन नहीं। पति की होती है, अगर नहीं करेगा तो समाज उसको धिक्कारेगा, बहुत सारी बात है। तो पति की ऑब्लिगेशन होती है, प्रेमी और प्रेमिका में तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है। उस तरह की मर्यादा को तोड़कर विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन फ्रॉम कृष्णा दे आर लविंग कृष्णा, ये बहुत बड़ी बात है। समर्था रति असमंजसा नहीं होती, बल्कि परम परमार्थिक विचार से समर्था रति ही अति समंजसा होती है। मतलब समंजसा अच्छी है, जो रानियों का प्रेम है, लेकिन उससे भी और अधिक गोपियों का प्रेम है, ये कह रहे हैं। साधारण रति मणि जैसी है, क्योंकि भगवान से कुछ तो सेवा करना चाहते हैं। समंजसा रति चिंता मणि जैसी है, तथा समर्था रति कौस्तुभ मणि जैसी परम दुर्लभ होती है। तो पॉइंट बहुत सिंपल है कि वह ये है कि गोपियों का प्रेम कैसा है, समर्था रति वाला है। उनके मन में अपने इंद्रिय तृप्ति की भावना हो ही नहीं सकती है। तो ये बात समझाने के लिए सब बातें आई थी। अब आगे बढ़ते हैं। फिर वही प्रेम को वाणी से प्रकट करने वाली बात आ रही है। जिस प्रकार कोई एक व्यक्ति अपने भोजन लोभी मित्र को भोजन करने का इच्छुक जानकर स्नेहवशतः उसे भोजन कराने की अभिलाषा से चतुर्विध मिष्ठान 4 प्रकार के मिठाई संग्रह करने के लिए प्रयत्नशील होता है, उसे ऐसा करते देखकर यदि वह भोजन लोभी मित्र पूछता भी है, यह सब किस लिए कर रहे हो, तो भोजन कराने वाला कहता है, मैं अपने लिए ही संग्रह कर रहा हूं, मुझे खाना है, तुम्हारे लिए नहीं। इस प्रकार के वाक चातुर्य से मित्र के प्रति जो प्रेम है वह उत्कर्षता को प्राप्त होता है। समझे, प्रेम को प्रकट नहीं बोलने से प्रेम बढ़ता है, ये कह रहे हैं।
किंतु यदि भोजन कराने वाला कहे कि मेरा यह सब परिश्रम तुम्हारे सुख के लिए ही है, इसमें मेरा कोई स्वार्थ नहीं है, क्योंकि मैं निष्काम हूं, ऐसा कहने से प्रेम लघु अर्थात घट जाता है। अग्रीड। प्रेम संपुट में भी ऐसा ही कहा गया है। प्रेम संपुट 68 में, प्रेम रूपी प्रदीप रसिक नायक और रसिका नायिका दोनों के ही हृदय रूप ग्रह को आलोकित करता हुआ स्थिर भाव से विराजित रहता है। मतलब प्रेम रूपी दीपक है जो नायक के हृदय में भी प्रदीप्त है और नायिका के हृदय में भी, ये बात बोल रहे हैं। किंतु यदि उक्त प्रेम मुख रूपी द्वार से बाहर निकलता है, अर्थात वचनों के द्वारा व्यक्त किया जाता है, तब शीघ्र ही वह प्रदीप बुझ जाता है अथवा मंद तो अवश्य हो जाता है। ये बात समझे। आपका सबका अनुभव होगा, दीपदान करते हैं, मंदिर में करते हो या अपने घर में कर रहे हैं, जैसे ही आप दीप को बाहर लेके जाएंगे दरवाजे के, तो हवा के प्रभाव से वो बुझने लगता है कि या तो बुझ जाता है या फिर वो हल्का हो जाता है। ये सबको समझ में आ रहा है? कितना सुंदर एग्जाम्पल दे रहे हैं। मुंह से बाहर आए तो मुंह की हवा से ही बुझ गया प्रेम। मैं तो ऐसे कहूंगा, बोलने में मुंह से हवा की निकलती है ना, बोलिए मैं तुमको प्रेम करता, तो मुंह से हवा बाहर आई तो प्रेम सूख गया, आपका प्रेम रूपी दीप खत्म हो गया। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। इसका मतलब है कि दुनिया में जो भी लड़के उल्लू बनाते हैं लड़कियों को, या जो लड़कियां लड़कों को उल्लू बनाती हैं, आई लव यू वेरी मच, मैं तुमसे बहुत प्रेम करती हूं, मैं तुम्हारे बिना जी ही नहीं सकती, मर के देखो जी लूंगी 6 साल पूरा 60 साल, लेकिन मैं तुम्हारे जी ही नहीं सकता। एक्चुअली लोग क्या बोल रहे हैं, मैं इंद्रिय तृप्ति के बिना नहीं जी सकता और तुम क्योंकि मुझे इंद्रिय तृप्ति दोगी या दोगे इसलिए मैं जी नहीं सकता। इतना कौन एक्सप्लेन करता है? है कि नहीं? तो ये शास्त्र का वचन है, आपके सामने बोल रहे हैं, बहुत प्रेम करता हूं। देखो प्रेम जो है ना, वह सेवा के द्वारा सूचित होता है। अगर पत्नी प्रेम कर रही पति से, लगी पड़ी है सेवा में, तो वो प्रेम कर रही है। बिना प्रेम किए कैसे सेवा करेगी? पति अगर खूब ध्यान रख रहा है और जो भी उसके आवश्यक है वो कार्य कर रहा है, तो वो सूचित कर रहा है कि प्रेम करना है। नहीं तो दिन में 3 बार बोल भी दे, आई लव यू वेरी मच, आई रियली लव यू, आई डोंट लव एनीवन एल्स एक्सेप्ट यू, तो इससे कोई जरूरी नहीं कि वो प्रेम कर रहा हो सकता है, बस खाली वो व्हाटएवर। यहां पे तो लिखा है इस तरह से। काफी इंटरेस्टिंग फंडे हैं काफी इंटरेस्टिंग है। देखिए एक भक्त हैं, उनकी दादी के शरीर छूट गया था, तो वो बड़े इमोशनल हो रहे थे। उन्होंने एक बड़ी सुंदर बात बताई कि देखिए हम कभी इमोशनल नहीं हुए, मतलब वो व्यक्ति अन्य लोगों के शरीर छोड़ने पर, लेकिन क्योंकि उन्होंने बहुत प्रेम दिया था इसलिए इमोशनल हो जाते हैं। और अब वो व्यक्ति भी समझे उस बात को कि प्रेम दिया था का मतलब सेवा दी थी। ये थोड़ा सा गंभीरता से बात समझिएगा। लव मीन्स सर्विस एंड सर्विस मीन्स लव। आप देखिए कि बिना, अगर आपको पेमेंट नहीं दिया जा रहा है और अब तब आप किसी की सेवा करना चाहते हैं, देन इट कैन नॉट हैपन अनलेस यू लव हिम और हर। महाराज बड़ा सुंदर बात बोलते हैं, इफ यू टेक अ रिस्पॉन्सिबिलिटी व्हेन यू आर नॉट फोर्स्ड, दैट इज लव। जोनस राधानाथ महाराज बात को बोलते हैं, बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छी बात है। तो खैर हम वापस पॉइंट पे आ रहे हैं कि बोलने से वह प्रदीप बुझ जाता है या प्रेम कम हो जाता है। अर्थात यदि प्रेम मैं तुम्हें अत्यंत प्रेम करती हूं, तुम्हारे बिना जीवित नहीं रह सकती, इस प्रकार की वाणी द्वारा अभिव्यक्त होता है, तब वह प्रेम अधिक रह नहीं सकता, तथा रहने पर भी उसका परिमाण कम हो जाता है। उस प्रेम का प्रकाश जितने परिमाण में नहीं हो, उतने ही परिमाण में वह प्रेम अंतर में गंभीरता मतलब गहराई और गाढ़ता को प्राप्त करेगा। तो अब गोपियां अपना प्रेम तो कभी कम करना ही नहीं चाहेंगे, इसीलिए वह यह सब नहीं बोल रहे हैं कि हम तुमसे बहुत प्रेम करते हैं, ये वो ऐसा नहीं। और इसीलिए वह यह भी नहीं कह रही कि विरहताप, वो क्या बोल रही है, हृदरोग। शब्द ऐसा लग रहा है कि जैसे लग रहा है कि उनको दिक्कत हो रही है। जैसे अभी व्याख्या करी गई थी कि हमको भूख लग रही है इसलिए हम भोजन का संग्रह कर रहे हैं, तुमसे मतलब नहीं है, लेकिन एक्चुअली वो सामने वाले के लिए बनाना चाहता है। ठीक है। व्रजदेवियों का प्रेम निश्चित रूप से स्वसुख तात्पर्य से रहित है। ये लाइन समझ में आया? स्वसुख तात्पर्य मतलब इस जगत में लोग प्रेम, सो कॉल्ड प्रेम करते हैं, बट उनकी इंद्रिय तृप्ति, उनका खुद का सुख उस प्रेम का प्रयोजन होता है।
जैसे आपको एग्जाम्पल दो, जितनी बार मैं हेड शेव कराने जाता हूँ, एक नाई के पास जाता हूँ, बड़ा प्रेम करता है, कहता है प्रभु जी आपके सर में बहुत वो रूसी हो रही है, वो मालिश कर दूं क्या? हमने कितने की है वो? मैंने पूछा मालिश कितने रुपए की? 250 रुपए की। हाँ, समझ आ गया ना को प्रेम का कारण। 250 रुपए का प्रेम है उनका। तो हमने कहा नहीं। मैंने दूसरे वाले से पूछा क्या यार रूसी है? कहते नहीं कुछ भी नहीं है। अब समझ में आया आपको? अब सर के पीछे तो आपको दिखाई पड़ेगा नहीं, और ना मुझे खुजली हो रही है, तो हमने कहा भाई हम बहुत होगा ऑयल लगा लेंगे, इज इट नॉट? लेकिन अब प्रेम तो करना है ना, चंपी करेंगे हमारे 250 रुपए की, तो किससे प्रेम कर रहे हैं? वो हमारे सर से, मुझसे ना। गॉट इट? तो इस जगत में ऐसा प्रेम बहुत रेयर होता है जहां पे कोई व्यक्ति कुछ एक्सपेक्टेशन न करे। बहुत रेयर कहीं होता है, ऐसा होता ही नहीं, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। तो अब यहाँ कह रहे हैं कि ब्रज की देवियां जो हैं उनका जो प्रेम है वह स्व सुख तात्पर्य से रहित है, अपने सुख की वह इच्छा ही नहीं करती। देयर इज नो पर्पट, देयर इज नो एक्सपेक्टेशन कि उन्हें सुख मिले। और इस बात को भगवान स्वयं जानते हैं, इसलिए बोले श्री भगवान ने स्वयं ही श्रीमद् भागवत के 10, 32, 22 श्लोक में इसका प्रतिपादन किया है। ये टॉपिक बहुत अच्छा है, तो हम कभी आगे पढ़ेंगे। भगवान स्वयं बोले हैं कि आपके प्रेम का प्रतिदान मैं नहीं कर सकता। नाउ दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि भगवान ने भगवद गीता में कहा ये थाम माम प्रपद्यन्ते ताम्स तथैव भजाम्यहम्, जो जैसे मेरी शरण में आता है उसके अनुसार ही मैं भजन करता हूँ। स्पष्ट है। लेकिन यहाँ गोपियों के संबंध में भगवान की जो वचन है वह असत्य हो गया। कुछ समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? जो जिस प्रकार से शरणागत होता है भगवान उससे वैसा रेसिप्रोकेशन करते हैं, तो ये तो कर ही सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहां गोपियों के केस में कह रहे हैं कि मैं आपके प्रेम का रेसिप्रोकेशन कर ही नहीं सकता। यू बी सेटिस्फाइड विद योर लव। तो इतना प्रेम है। तो ठीक है, कोई बोल नहीं पाएंगे तो साथ में बोलते ना पार ये हम निरवध्य संयुजाम स्वसाधु कृत्यम विबुधायुषापि वह यो मां भजन दुर्जर गेह श्रृंखला संवृश्च तद्वह प्रतियाति साधुना। बहुत अच्छा श्लोक है। हे गोपियों, मेरे साथ तुम्हारा मिलन विशुद्ध प्रेममय अर्थात सर्वथा निर्दोष है। तुमने घर गृहस्थी की दुष्कर बेड़ियों को तोड़कर तथा लोक मर्यादा का उल्लंघन कर मेरा भजन किया है। मैं देवताओं जैसी लंबी आयु प्राप्त करके भी तुम्हारे इस प्रेम और सेवा का बिंदु मात्र भी प्रतिदान करने में असमर्थ हूं। आई कैन नॉट रीपे योर डेट। अतएव तुम्हारे साधु कृत्य ही इसका प्रत्युपकार हो, अर्थात मैं तुम्हारे प्रेम का सदा ऋणी हूं। समझे बात? जो आपने मेरे लिए सेवा करी है, प्रेममय सेवा, बस यही आपका पारितोषक है, यही आपका पेमेंट है। आई कैन नॉट पे यू। दैट्स वेरी अमेजिंग। अनंत कोटि ब्रह्मांडों के नायक, सारे वैकुंठ के नायक, सब कुछ जिनके पास है, वो ये कह रहे हैं कि मैं आपका ऋणी हूं। आई कैन नॉट रीपे यू। तो अब कल्पना भी नहीं कर सकते हम लोग कि प्रेम क्या है। ये तो भाग्य है कि हम कुछ चर्चा कर पा रहे हैं और गोपियों का कुछ अनुगत्य में गुणगान कर पा रहे हैं। इसीलिए जो लोग इस जगह में धोखेबाज हैं वो कह देते हैं गोपी भाव है, गोपी हमको भाव मिल गया है। पहले विचार करें कि कितना उनका तत्सुख सुखित्व का भाव आया है। और गोपियां का अगर भाव आता है तो गोपियां तो ये नहीं कह रही कि हमको प्रेम मिल गया। आप काहे गा रहे हो कि हमको प्रेम मिल गया, प्रेम मिल गया? ये तो गोपियों का अनुगत्य अगर आपका है तो वह तो नहीं बोल रहे कि हमको प्रेम है। आई लव कृष्णा, ये टी शर्ट पे लिखा लिया आई लव कृष्णा। तो वो तो नहीं कर रही हैं। आप काहे गा रहे हैं ऐसा? हरिदास ठाकुर जी तो नहीं कह रहे हैं कि उनको नाम में रुचि मिल गई है। बहुत अमेजिंग है ये सब बातें क्यों सुन रहे हैं हम लोग? ताकि समझें कि उनके हृदय में हृदय रोग का कोई मतलब ही नहीं है। भाई एक बड़ी मजेदार बात है, चक्रवर्ती पाद ने ये श्लोक किसका उद्धृत किया है? स्वयं भगवान का। भगवान जानते कि कौन कितने पानी में है, किसका कितना प्रेम है। तो भगवान स्वयं सत्यापित कर रहे हैं कि गोपियों के प्रेम की वह प्रतिदान मीन्स ही कांट रीपे द लव एंड सर्विस व्हिच हैज बीन गिवन बाय द डिवोटीज, बाय द गोपीज। यह बात वह और किसी भक्त से नहीं कहे, तो इनका प्रेम विशेष है। यह वचन भगवान का व्रजदेवियों के निस्वार्थ प्रेम से वशीभूत होने को सूचित कर रहा है। एक बात आपको और बताऊंगा, हम लोग प्रथम स्कंद में सुन चुके हैं
अर्जुन भगवान के प्रेमी हैं सख्य रस में, तो भगवान ने युद्ध कौशल का अपना सामर्थ्य अर्जुन को दिया। ललित हास बल ऐसे करके श्लोक शुरू हुआ था। लेकिन गोपियों का इतना प्रेम था भगवान का कि भगवान ने अपना नृत्य कौशल तक गोपियों को दे दिया। ये अर्जुन को नहीं दिया था। जैसे भगवान नाचते हैं वैसे अर्जुन नहीं नाचते हैं, लेकिन कैसे नाचना है रासलीला में भगवान ने तुरंत ज्ञान ट्रांसफर कर दिया। दैट्स वेरी अमेजिंग। ट्राई वरुण प्रभु, अरे आपका नाम क्या भूल गया मैं, राजेश प्रभु सर, राजेश प्रभु एंड शुक्र दास जी, चलिए हम लोग कल से सीखते हैं कथक करना। सो डिफिकल्ट, टांग टूट जाएगी। नॉट, वी कैन नॉट डू। बहुत, आप कभी आपको लगेगा जो कथक में चक्कर मारते हैं ना, चक्कर पता है आपको, मेरी दीदी सीखी थी, हमने कहा क्या तो बड़ा आसान है, 2 चक्कर मारे हो चक्कर आ गया। जस्ट सो डिफिकल्ट। कौटिल्य प्रभु, व्हाट अबाउट लर्निंग कथक? नॉट इंटरेस्टेड। बहुत मुश्किल है भाई, बड़ा मुश्किल है। और एक झटके में, और भगवान कितना सुंदर तरह से नृत्य करते होंगे। देखिए इस कॉम में कितना सिंपल नृत्य होता है। जो नया व्यक्ति आता है, जब हम लोग आगे जाते हैं तो वो पीछे जाता है उसको समझने मुश्किल होता है, यार ये कैसी कोरियोग्राफी है, जबकि कुछ नहीं, सिंपल एक टांग आगे पीछे, टांग आगे पीछे, सिंपल करना होता है, वह नहीं कर पाते। तो सोचिए एक झटके में भगवान के नृत्य समान नृत्य करने की क्षमता उन्हें दे दी थी, क्योंकि उनका प्रेम इस प्रकार का था। वहां हम लोग पढ़ चुके हैं इस बात को। सभी शास्त्रों में यही देखा जाता है कि श्री कृष्ण एकमात्र प्रेम के ही वशीभूत हुआ करते हैं, काम के वशीभूत नहीं, ऐसा समझना होगा। दिस इज ब्रिलियंट, दिस इज ब्रिलियंटली पुट बाय चक्रवर्ती पाद। काम पीढ़ा को कम करने के लिए कृष्ण कभी नहीं आने वाले। कभी कृष्ण काम के लिए नहीं बोलते हैं श्री कृष्ण आकर्षणी सच्चा जो काम वासना है श्री कृष्ण को आकर्षित करती है, बल्कि काम को तो भगवान क्या बोले, जही शत्रु महाबाहो काम रूपम दुरासदम। इस काम रूपी दुरासद को, नालायक शत्रु को तुम मार डालो। तो काम कैसे भगवान को आकर्षित कर सकता है? ब्रिलियंटली एक्सप्लेन, वेरी नाइसली एक्सप्लेन। यद्यपि हृदरोग बोला जा रहा है और हृदय पहले भी बोला गया है, वह सामान्य जगत में काम को बोलते हैं, लेकिन अगर काम होता तो कैसे कृष्ण आकर्षित होते हैं? क्योंकि आप जानते हैं कि गोपियों के गीत को सुनकर भगवान प्रकट भी होते हैं, तो किसी की लस्ट को संतुष्ट करने के लिए भगवान प्रकट होंगे नहीं। इसलिए समर्था रतिमति ब्रजगोपियों का श्री कृष्ण सुख तात्पर्यमय प्रेम ही सब प्रकार से श्रेष्ठ और अनिर्वचनीय वस्तु है। मतलब जिस प्रेम का उद्देश्य केवल श्री कृष्ण को सुखी करना है और उसको शब्दों में वर्णित नहीं किया जा सकता। ऐसे भी प्रेम को आप शब्दों में वर्णित नहीं कर सकते, और गोपियों के प्रेम को तो बिल्कुल नहीं कर सकते। वो अनिर्वचनीय वस्तु है। उसको जिसको पर कृपा होगी और उसको वो प्रेम प्राप्त होगा वह अनुभव कर पाएगा, अन्यथा वह शब्दों में वर्णन नहीं किया सकता। एनीहाउ नहीं कर सकते प्रेम को, और उनका तो है ही। यदि श्री कृष्ण कहें कि मैं पाप से भय करता हूं, ये तो अब इजी है। इसकी आशंका से गोपियां कह रही हैं, प्रणत अर्थात शरणागत जीवों के समस्त पापों का नाश कर देने वाले तुम्हारे चरण कमल के लिए पाप करने की आशंका ही कहाँ है? इसकी व्याख्या की जरूरत नहीं है, हम लोग पढ़ चुके हैं, कुछ रिपीटेड बातें होंगी। अर्थात हमारे वक्षस्थलों पर चरण रखने से तुम्हारे पाप होने की आशंका व्यर्थ है, यह भाव है। यदि श्री कृष्ण आपत्ति करें कि तुम्हारे कठोर वक्षस्थलों पर अपने सुकुमार चरण कमल को रखने पर क्या मेरे चरण को कष्ट नहीं होगा? श्री कृष्ण की इस उक्ति की आशंका कर गोपियां कह रही हैं, तृण चरानुगम अर्थात तुम्हारे ये चरण कमल घास चरने वाले गाय आदि पशुओं का अनुगमन किया करते हैं। गायें तो कठोर स्थानों पर भी घास खाने के लिए जाती हैं। यदि वहां जाने में तुम्हारे चरण कमल कठोरता को सहन कर लेते हैं तो फिर हमारे स्तनों की कठोरता ही कितनी है? पक्षांतर में गोपियां कहना चाहती हैं कि हमारे वक्षस्थल तुम्हें सुख प्रदान करने वाले ही होंगे, क्योंकि हम तुम्हारे सुरत सुख के लिए उद्विग्न है, ये भाव है। और गायों को तुम्हारे सुख से कोई मतलब नहीं है, लेकिन हम हैं। श्री कृष्ण यदि पुनः आपत्ति करें कि नाना प्रकार के अलंकारों से भूषित तुम्हारे वक्षस्थलों पर मेरे द्वारा चरण स्थापन करना अनुचित है, तो इसकी आशंका से गोपियां कह रही हैं, श्री निकेतनम अर्थात तुम्हारा चरण कमल सब प्रकार की शोभा संपत्ति का आश्रय है, इसलिए वे निश्चय ही हमारे वक्षस्थलों के श्रेष्ठ अलंकार के रूप में सुशोभित होंगे, यह भाव है। ये सब इसलिए जल्दी पढ़ दे रहा हूँ क्योंकि हम लोग पढ़ चुके, अभी सब व्याख्या हो चुकी है। यदि श्री कृष्ण कहें, देखो मैं तुम्हारी पत्नियों से भय करता हूँ, इसी आकांक्षा से गोपियां कह रही हैं, फणी फणार्पितम अर्थात जब तुमने अपने चरण कमलों को विषधर कालिया नाग के विषमय फणों पर अर्पित किया था, उस समय तो तुम भयभीत नहीं हुए। अब हमारे पतियों से तुम्हें कैसे भय हो सकता है? ये भावार्थ है। सो स्टॉप हियर, आई थिंक यू गॉट द पॉइंट। समझ में आ रहा है ना आप लोगों को? कुछ एटलीस्ट बुद्धि के द्वारा तो समझ में आ रहा होगा। And then we get some appreciation of the exalted love of gopis. Thank you so much.
श्री श्री गोपी गीत की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे।